माना जाता है। अग्नि, इंद्र, विष्णु आदि देवों के प्रति ऋषियों द्वारा स्तुतियाँ वेदों में ही की गई है। हाँ, आता है ऋच्यते स्तूयते अननेति ऋचः, ये भी कहा गया है। ऋच्यते स्तूयते अननेति ऋचः ऋग्वेद। इंद्र के प्रति एक ऋचा में कहा गया है, तुंजे तुंजे ये उत्तरे स्तोमः इंद्रस्य वज्रिणः, तुंजे तुंजे ये उत्तरे स्तोमा इंद्रस्य वज्रिणः न विंदेह अस्य सुष्टुतिम। अर्थात विविध वस्तुओं का दान करने वाले अन्य देवों के लिए जो स्तोत्र हैं, मैं इंद्र की स्तुति के लिए उपयुक्त स्तोत्र नहीं मानता। प्रजापति की स्तुति में हिरण्यगर्भ सूक्त है, उत्कृष्ट गीति काव्य है जिसके प्रत्येक मंत्र के अंत में आया है कस्मै देवाय हविषा विधेम। इसमें आप याद क्या करेंगे, अभी जो पढ़े हैं गद्य काव्य वो याद कर लेंगे आप। गद्य काव्य की उत्पत्ति किस वेद से हुई है और गद्य के कितने भेद हैं। गद्य के 4 भेद। गद्य काव्य की उत्पत्ति यजुर्वेद से, और गद्य के मुख्य रूप से शुरू में भेद किया था गद्य कथा और आख्यायिका। गद्य के प्रकार पूछे तो मुक्तक, उत्कलिका प्राय, वृत्तगंधी और चूर्णक, ये 4 प्रकार हो जाएंगे। फिर गद्य लेखन के प्रकार। और गीति काव्य की उत्पत्ति ऋग्वेद से हुई है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, इंद्र के कई स्तोत्रों में उनके वीर कर्मों का वर्णन है जिससे ओजस्विता का संचार होता है। जैसे कहा गया है, यह पृथ्वीं व्यथमानम अदृंहद, यह पर्वतान प्रकुपितान अरम्नान, यो अंतरिक्षम विममे वरीयो नास इंद्रः। ऋग्वेद में ही प्रभात काल की देवी उषा का वर्णन उसके सौंदर्य पक्ष को विशेष रूप से अंकित करके किया गया है। जायपत्या उसति सुबासः उषा हस्रैव ही ऋणिते अप्सः। ये सब याद नहीं करना है आपको। इस प्रकार अथर्ववेद में भूमि की स्तुति में गीति काव्य का विन्यास है। पृथ्वी देवी के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। सामवेद का संगीत पक्ष गीति काव्य के अनन्य गुण को विशेष रूप से धारण करता है। इसलिए वैदिक युग ही संस्कृत गीति काव्य के उद्भव के लिए ठोस धरातल देता है। रामायण का उदय गीति काव्य के रूप में ही हुआ है। इसमें विरह वर्णन, देवस्तुति आदि गीति तत्व को ही स्पष्ट करता है। महाभारत में प्राप्त होने वाली स्तुतियाँ भी गीति काव्य के रूप में स्वीकृत है। रामायण की रचना किसने की है? वाल्मीकि जी ने। रामायण में कितने कांड है? 7 कांड है। उत्तर रामचरितम का उपजीव्य रामायण, उत्तर रामायण, उत्तर कांड। गीता के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप वर्णन प्रकृष्ट स्तोत्र काव्य है। प्रकृष्ट स्तोत्र काव्य कहते हैं 11वां अध्याय जिसका नाम है विश्वरूप दर्शन योग। गीता के 11वां अध्याय का नाम विश्वरूप दर्शन योग। भागवत पुराण, विष्णु तथा नारद पुराण में उपास्य देवों की स्तुतियाँ मिलती है। अध्यात्म रामायण में राम की ब्रह्मा के रूप में स्तुति वर्णित है। अध्यात्म रामायण किसकी रचना है, याद है? लौकिक साहित्य में कालिदास से गीति काव्य का प्रारंभ होता है। अतः कालिदास संस्कृत गीति काव्यों के प्रवर्तक हैं। संस्कृत गीति काव्यों के प्रवर्तक कौन हैं? प्रश्न आएगा तो क्या जवाब देंगे? कालिदास जी, ठीक है। और चित्र काव्यों के प्रवर्तक, विचित्र मार्ग के प्रवर्तक? हाँ। और मनोहर मार्ग के प्रवर्तक? कालिदास जी। दंडी किस मार्ग के प्रवर्तक हैं? सुकुमार मार्ग से प्रवर्तक है दंडी। गीति काव्य के 2 भेद हैं। किसका है? छदल मिश्र। अध्यात्म रामायण। गीति काव्य के 2 भेद हैं, श्रृंगारिक गीति काव्य और आध्यात्मिक या नैतिक गीति काव्य। श्रृंगारिक गीति काव्य और आध्यात्मिक या नैतिक काव्य के रूप में गद्य काव्य के गीति काव्य के 2 भेद है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आएगा इसमें से। और इसमें से क्वेश्चन क्या पूछता है कि निम्नलिखित में से गीति काव्य कौन से हैं, या फिर कोई ग्रंथ दे देगा उसके रचनाकार कौन है। ऐसे क्वेश्चन आएगा। हर प्रश्न, हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ लेता है।
श्रृंगारिक गीतिकाव्य श्रृंगार मूलक संस्कृत गीतिकाव्यों का वर्ण विषय जीवन का भौतिक सुख है, जिसमें स्त्रियों के सौंदर्य, हाव भाव, विलास आदि का वर्णन करते हुए उनके प्रति पुरुष के आकर्षण का चित्रण हुआ है। श्रृंगारिक गीतिकाव्य कहलाएगा। भर्तृहरि जी की कितनी रचनाएं हैं? 4। भर्तृहरि जी की 4 रचनाएं, मुख्य रूप से 3, नीति, वैराग्य और श्रृंगार। व्याकरण ग्रंथ और एक व्याकरण ग्रंथ वाक्यपदीयम। कुछ प्रमुख गीतिकाव्यों का परिचय यहाँ दिया जा रहा है। ऋतुसंहारम। ऋतुसंहार संस्कृत वाङ्मय का प्रथम गीतिकाव्य है। ऋतुसंहारम किसकी रचना है? कालिदास जी की रचना है। ध्यान रखिएगा, ऋतुसंहारम कालिदास की रचना है। यह कालिदास की प्रामाणिक रचना के रूप में 6 सर्गों में निबद्ध है, जिसमें ग्रीष्म से वसंत तक के 6 ऋतुओं का श्रृंगारिक वर्णन किया गया है। ग्रीष्म ऋतु से प्रारंभ होता है, ग्रीष्म से लेकर वसंत तक के 6 ऋतुओं का श्रृंगारिक वर्णन है। 6 ऋतुओं का नाम याद है ना? कई साथियों को याद नहीं है, याद कर लीजिएगा, याद होना चाहिए। और 12 महीनों का भी नाम याद होना चाहिए हिंदी में। इसमें 144 पद्य है। 144 पद्य। ऋतुसंहारम में कितने पद्य हैं? 144 पद्य हैं। और विभाजन किसमें हुआ है ऋतुसंहारम का? सर्गों में विभाजन। सर्गों में विभाजन हुआ है। 6 सर्ग है और 6 ऋतुओं का वर्णन है। ग्रीष्म ऋतु से शुरू हुआ है, बसंत पे जाकर रुका है। मेघदूतम। मेघदूत कालिदास की प्रौढ़ एवं परिष्कृत गीति रचना है। यह मंदाक्रांता छंद में रचित एवं 2 खंडों में विभाजित है। मंदाक्रांता छंद में है। मंदाक्रांता छंद का लक्षण याद होगा आपको, यदि याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। 2 खंडों में विभाजित है। टीकाकार मल्लिनाथ ने मेघदूत के 121 पद्यों की व्याख्या की है, किंतु 6 श्लोक को प्रक्षिप्त मान करके 115 श्लोकों को प्रमाणिक माना है। इसमें यक्ष यक्षिणी की प्रणय कथा का वर्णन है। गुह्यका का मेघदूते गुह्यकः यक्षः। गाथा सप्तशती। यह हाल कवि द्वारा रचित 700 मुक्तक पद्यों की प्राकृत रचना है। पूछ लेता है ये वाला, गाथा सप्तशती कस्य रचना वर्तते है? कवि हाल की रचना है, हाल कवि की। और 700 मुक्तक पद्यों की रचना है प्राकृत में। इसका प्राकृत नाम गाहा सतसई है। गाहा सतसई। भर्तृहरि के शतक त्रय। भर्तृहरि ने 3 शतकों की रचना की है, जो गीतिकाव्य के अंतर्गत वर्णित है। नीति शतकम 111 पद्य है। श्रृंगार शतकम में 103 पद्य हैं। वैराग्य शतकम में 111 पद्य है। इनकी पद्यों की संख्या भी याद कर लीजिएगा। नीति शतकम में 111, श्रृंगार शतकम में 103 और वैराग्य शतकम में 111 पद्य है। मतलब नीति शतकम, नीति वैराग्य दोनों में 111 और श्रृंगार में 103। अमरुक शतकम। इसके रचयिता अमरुक हैं। यह मुक्तक काव्य है। इसके पद्यों की संख्या 90 से 115 तक मिलती है। अमरुक शतकम में पद्यों की संख्या 90 से 115 तक प्राप्त हैं और अमरुक कवि की रचना है, जो कि मुक्तक है। भल्लट शतकम। भल्लट शतकम यह अन्योक्तिपूर्ण नीतिमूलक पद्यों का संग्रह है। यह कश्मीरी कवि भल्लट की रचना है। गीत गोविंदम। बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है ये वाला। गीत गोविंदम कस्य रचना वर्तते? जयदेवस्य रचना अस्ति गीत गोविंदम। संस्कृत भाषा का श्रेष्ठ गीतिकाव्य है गीत गोविंदम। इसके रचनाकार जयदेव हैं। इसमें 12 सर्ग तथा 24 प्रबंध है। भामिनी विलास। यह पंडित राज जगन्नाथ के स्फुट पद्यों का संग्रह है। पंडित राज जगन्नाथ का नाम अच्छी तरह सुने ही हैं आप। पंडित राज जगन्नाथ, जिन्होंने काव्य शास्त्र पे भी ग्रंथ लिखा है। भामिनी विलास
यह पंडित राज जगन्नाथ के स्फुट पद्यों का संग्रह है। यह 4 भागों विलासों में विभक्त है जी। पंडित राज जगन्नाथ का रसगंगाधर यह 4 भागों में विलासों में विभक्त है। 4 भाग है उसमें और विलास है। 4 भाग या विलासों में विभक्त है। स्तोत्र काव्य या धार्मिक गीति काव्य। स्तोत्र काव्य में भक्ति तथा वैराग्य दोनों विषयों का ग्रहण होता है। कुछ प्रमुख स्तोत्र काव्य निम्नलिखित है। पुष्पदंत का शिव महिम्न स्तोत्र मुख्यतः शिखरणी छंद में रचित शिव की महिमा का वर्णन है। मयूर भट्ट का सूर्य शतकम, यह प्रश्न भी पूछा जाता है। सूर्य शतकम किसकी रचना है? मयूर भट्ट की रचना है। और शिव महिम्न स्तोत्रम कस्य रचना? पुष्पदंतस्य। शिखरणी छंदे रचितम। श्रगधरा छंद का प्रथम स्तोत्र काव्य है सूर्य शतकम। 100 पद्यों में सूर्य महिमा वर्णित है। चंडी शतकम किसकी रचना है? बाणभट्ट जी की रचना है चंडी शतकम। इसमें भगवती दुर्गा की स्तुति है। इसमें भी श्रगधरा छंद के 100 पद्य हैं। अन्य स्तोत्र ग्रंथ है आनंद लहरी। आनंद लहरी किसकी रचना है? शंकराचार्य जी की रचना है आनंद लहरी, बहुत अच्छा। मुकुंदमाला किसकी रचना? मुकुल भट्टस्य। वरदराजस्तवः, नारायणीयम, मुख पंचशती, सौंदर्य लहरी किसकी रचना है? शंकराचार्य जी की। इनको याद कर लीजिएगा। शिव तांडव स्तोत्र आदि प्रमुख अन्य प्रमुख स्तोत्र काव्य है। शिव तांडव स्तोत्रम रावण। लंकापते है रावणस्य रचना। संग्रह ग्रंथ, आगे देखिए संग्रह ग्रंथ। भवितुम शक्यते है। नहीं, वो रावण नहीं, कोई और होगा। संस्कृत साहित्य के इतिहास में हमें 2 प्रकार के संग्रह ग्रंथों का वर्णन प्राप्त होता है। संग्रह ग्रंथ सुभाषित या सूक्ति संग्रह, कथा संग्रह। कथा संग्रह में लोक कथा और नीति कथा। यहाँ से क्वेश्चन होता है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से देखिए और याद कीजिएगा इसको। कथा का बीज वैदिक वाङ्मय में विस्तृत रूप से मिलता है। पूर्वा, उर्वशी, शर्मा, पाणि आदि संवाद सूक्तों में तात्कालिक कथाओं को संवादों में प्रस्तुत किया गया है। शर्मा पाणि संवाद ऋग्वेद में और यमयमी संवाद ऋग्वेद में मिलता है। पूर्वा, उर्वशी संवाद, विश्वामित्र नदी संवाद, बहुत तरह के संवाद है ऋग्वेद में, वहाँ से ही प्रारंभ माना जाता है। बृहद देवता में अनेक देवताओं की कथाएं हैं। उपनिषदों में भी जीव जंतुओं की कथाएं कुछ विशिष्ट उद्देश्य से दी गई हैं, जैसे 2 हंसों के वार्तालाप, 2 हंसों के बीच वार्तालाप। और अभी हम सभी पढ़ कर के आए हैं कुछ दिन पहले, हंस और आदमी के बीच में वार्तालाप होता है। किस काव्य में? कौन से महाकाव्य है? नैषधीय चरितम में जी, बहुत अच्छा। महाभारत तथा पुराण साहित्य तो कथाओं का अक्षय कोश है। बौद्ध जातक कथाएं, महाभारत तथा पुराण साहित्य तो कथाओं का अक्षय कोश है। बौद्ध जातक कथाएं पाली साहित्य में प्रसिद्ध है। बौद्ध जातक कथाएं पाली साहित्य में। जैनों ने भी अपने कथा साहित्य का पर्याप्त विकास किया। जैनों ने भी अपने कथा साहित्य का पर्याप्त विकास किया है। किस भाषा में किया है जैनियों ने? अर्धमागधी में। और बौद्धों ने अपने साहित्य का विकास किस भाषा में किया है? पाली प्राकृत में। पाली प्राकृत में किया है जी। हरिसेन का बृहत कथा कोश जैन सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। हरिसेन की रचना है बृहत कथा कोश, जो कि जैन सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। इस प्रकार कथा का संपूर्ण विकास ईसा पूर्व में ही हो चुका था। लोक कथाएं, संस्कृत का दुर्भाग्य है कि लोक कथाएं मुख्यतः पैशाची भाषा में लिखित है। याद रखिएगा, पैशाची भाषाओं में लिखित है। भाषा विज्ञान से भी क्वेश्चन बनता है और आपका गीति काव्य, स्तोत्र काव्य, कथा काव्य से भी क्वेश्चन बन जाएगा। दोनों लाभ मिल जाएगा आपको।
गुणाढ्य की बृहत कथा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है ये भी। बृहत कथा कस्य रचना वर्तते, गुणाढ्यस्य रचना कह, ये भी पूछ लेता है। गुणाढ्य की बृहत कथा वड्डक कहा पर आश्रित है, जो कि पैशाची भाषा में है। किस भाषा में है ये भी ध्यान रखिएगा। बृहत कथा लोक कथाओं का प्राचीनतम संग्रह गुणाढ्य की बृहत कथा में किया गया था। बृहत कथा की भूमिका से पता चलता है कि पहले इसमें 7 लाख श्लोक थे, किंतु बाद में केवल 1 लाख ही बचे। 7 लाख श्लोक थे, 7 लाख श्लोक मायने रखते हैं, बाद में 1 लाख बचे हैं। वर्तमान समय में बृहत कथा उपलब्ध नहीं है। महाभारत की भांति बृहत कथा भी उपजीव्य ग्रंथ है। बृहत कथा से उपजीव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं, बता दीजिए नाम। बृहत कथा मंजरी, स्वप्नमास दत्तम और कादम्बरी। ठीक है, आगे चलिए। बृहत कथा की उपजीव्य ग्रंथ निम्नलिखित है, आगे दिया हुआ है, और जो कथा ग्रंथ वगैरह है उनके बारे में। बृहत कथा श्लोक संग्रह, नेपाल के बुद्ध स्वामी इसके लेखक हैं। बृहत कथा श्लोक संग्रह के बृहत कथा की नेपाली वाचना का एकमात्र प्रतिनिधि ग्रंथ यही है। इसके 28 सर्गों में 4000 या 4539 श्लोक है, किंतु यह ग्रंथ अपूर्ण है। बृहत कथा मंजरी यह क्षेमेंद्रकृत ग्रंथ है। क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है, बृहत कथा मंजरी, जो बृहत कथा का ही संक्षिप्त रूप है। इसमें कथाओं का संग्रह है। इसमें 19 अध्याय और 7500 श्लोक हैं बृहत कथा मंजरी में। कथा सरित सागर, इसकी रचना सोमदेव ने किया है। यह ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात है। सोमदेव की रचना कौन सी है बताइए, कथा सरित सागर। एक्टिव होके पढ़िए, बहुत अच्छा। यथा नाम तथा गुण के अनुसार यह वस्तुतः कथाओं का समुद्र है। यह 18 लंबकों तथा 124 तरंगों में विभाजित है। 124 तरंग है और 18 लंबक है। कथा सरित सागर में तरंग में विभाजित एक ग्रंथ और भी पढ़ करके आए हैं, बता दीजिए कौन सा ग्रंथ पढ़े हैं। राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसकी रचना है, कलहन की रचना है जी। इसमें 21,388 लगभग 22,000 श्लोक हैं कथा सरित सागर में। बेताल पंचविंशति, इसमें भी कथाओं का संकलन है। वेताल और विक्रम से समृद्ध 25 शिक्षाप्रद एवं रोचक कथाओं का संग्रह मिलता है बेताल पंचविंशति में। पंचतंत्र के समान ये भी विश्व साहित्य बन गया है। हिंदी में इसे बैताल पचीसी कहते हैं। बैताल पचीसी पढ़ते थे लोग बाग पहले। सिंहासन, अरे भाई क्या हो गया, रुकिएगा 1 मिनट जी। सिंहासन द्वात्रिंशिका, इसे द्वात्रिंशत पुत्तलिका या विक्रम चरित भी कहा गया है। इसमें 32 कथाओं के माध्यम से विक्रमादित्य के गुणों का वर्णन किया गया है। दक्षिण भारतीय इसे विक्रमांक चरितम के नाम से जानते हैं। द्वात्रिंशत पुत्तलिका या विक्रम चरित को विक्रमांक चरितम कहते हैं दक्षिण भारतीय। सुख सप्तति, यह 70 कथाओं का रोचक संग्रह ग्रंथ है। ये भी विश्व साहित्य में गणनीय है। अन्य कथा संग्रह शिवदास का कथारणव है, इसमें 35 कथाएं हैं। विद्यापति की पुरुष परीक्षा है, 44 कथाएं हैं। श्रीवीर की कथा कौतुक। भल्लाल सेन का भोज प्रबंध, भोज प्रबंध कस्य रचना, भल्लाल सेनस्य। नीति कथाएं, नीति कथाएं हमें नैतिक उपदेश देती हैं। इन कथाओं का उपयोग मनुष्य के व्यक्तित्व को सुधारने के लिए किया जाता है। भारतीय नीति कथाएं विश्व भर में अपना स्थान बना चुकी है। पंचतंत्र सबसे प्रथम नंबर पे है। यह विष्णु शर्मा द्वारा रचित नीति कथाओं का संग्रह है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की रचना। दक्षिण के महिलारोप्य के राजा था अमर सिंह, उसके 3 मुख्य पुत्र थे।
उसको सिखाने के लिए विष्णु शर्मा ने पशु पक्षियों के द्वारा कथा बनाया और उनको नितिज्ञ बना दिया, ज्ञानवान बना दिया था। धन्य थे ऐसे गुरुवर हमारे उस समय के। मूल रूप से यह विलुप्त है। इसे अर्थशास्त्र का सार भी कहा जाता है। वर्तमान पंचतंत्र में कुल 75 कथाओं का संकलन है। पद्यों की संख्या प्रायः 1100 है। पंचतंत्र का मुख्य भाग गद्यात्मक है। यह भी विश्व साहित्य की श्रेणी में आता है। इसके 250 संस्करण विश्व की 50 भाषाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। पंचतंत्र में पंच नाम ही है, देख लीजिए, पंचतंत्रम, 5 तंत्र है। लब्ध प्रणासः, काकोलोकीयम, अपरक्षित कारकम और मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, इस तरह से 5 तंत्र है उसमें। हितोपदेश। पंचतंत्र पर आश्रित नीति कथाओं में हितोपदेश सर्वाधिक प्रचलित एवं महत्वपूर्ण है। इसकी रचना नारायण पंडित ने की है। हितोपदेशस्य रचना केन कृतः? नारायण पंडितेन। हितोपदेश 4 भागों में विभक्त है। इसमें 39 कथाएं हैं। प्रत्येक भाग की एक मुख्य कथा को जोड़ने पर कुल 43 कथाएं हैं। इसके पद्यों की संख्या 726 हैं। अन्य नीति कथाएं। बौद्ध तथा जैन कवियों ने अनेक नीति कथाएं संस्कृत में लिखी हैं, जिनमें आर्यसुर जातक माला, जिसमें कि 34 जातक कथाएं हैं। सिद्धर्षि जैन उपमिति भव प्रपंच कथा, हेम विजयगणी कथा रत्नाकर, 256 कथाएं हैं। सुभाषित संग्रह या सूक्ति संग्रह। चमत्कारी संस्कृत के सूक्तियों के लेखन एवं संग्रह का प्रयास प्राचीन काल से होता रहा है। इन संग्रहों में मुक्तक पद्यों तथा प्रबंध काव्यों के रमणीय पद्यों का भी संकलन बहुधा मूल कवि के नाम के साथ हुआ है। कुछ सूक्ति संग्रहों का परिचय यहाँ दिया जा रहा है। कवींद्र वचन समुच्चय। यह कवि विद्याकर की कृति है। इसे सुभाषित रत्नकोश भी कहा जाता है। कवींद्र वचन समुच्चय किसकी रचना है? सुभाषित रत्नकोश भी कहते हैं इसको, ध्यान रखिएगा, विद्याकर की रचना है। यह संस्कृत का प्राचीनतम सूक्ति संग्रह है। सूक्ति संग्रहेषु प्राचीनतमः सुभाषित रत्नकोशः। इस संग्रह का विभाजन 50 व्रज्याओं में हुआ है। विभाजन इसका व्रज्याओं में हुआ है, व्रज्या विभाजन हुआ है। सदुक्तिकरणामृतम इम्पोर्टेंट है। सदुक्तिकरणामृतम श्रीधर की रचना है। यह संग्रह 5 प्रवाहों में विभक्त है। सदुक्तिकरणामृतम प्रवाहों में विभक्त है। पुनः प्रवाह विचियों में विभक्त है। प्रत्येक विचि में 5 पद्य है। पूरे संग्रह में 476 विचियाँ एवं 2380 पद्य हैं। सूक्ति मुक्तावली, ये भी याद कर लीजिएगा, यह जलहन द्वारा संकलित है। इसे सुभाषित मुक्तावली भी कहते हैं। जलहन, कलहन, विलहन। जलहन की रचना सूक्ति मुक्तावली, कलहन की राजतरंगिणी और विलहन की विक्रमांक देवचरितम। म्यूट प्लीज। सारंगधर पद्धति। यह सारंगधर कवि की कृति है। यह भाग स्वतंत्र रूप में प्रयाग से प्रकाशित है। इसमें 163 परिच्छेद तथा 6300 पद्य थे, किंतु प्रकाशित संस्करण में परिच्छेद उतने ही हैं, केवल पद्य 4689 हो गए। सुभाषितावली। इसके संकलनकर्ता वल्लभदेव हैं। इस सूक्ति संग्रह में 101 पद्धतियों में 3527 पद्य संकलित है। 3527 पद्य संकलित है। पद्यावली रूप गोस्वामी की रचना है। 386 पद्य है। सूक्ति मुक्तावली सोमप्रभाचार्य। सूक्ति मुक्तावली सोमप्रभाचार्य की। हाँ, सूक्ति मुक्तावली जलहन की रचना मुख्य रूप से दिया हुआ है। ऑप्शन में नहीं आएगा तब देखिएगा। वैसे जलहन का प्रसिद्ध है। सोमप्रभाचार्य ने भी सूक्ति मुक्तावली लिखा है। ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन के हिसाब से इस तरह से भी आ सकता है उपयुक्त तीनों, परंतु इतना कठिन प्रश्न बनाना आसान नहीं होता है। सबको याद नहीं रहता है। वो तो आप याद कर रहे हैं, आप सभी तो याद है, परंतु
लेखक जो क्वेश्चन बनाता है उसके माइंड में इतना नहीं रहता है याद, भूल जाता है, इतना अध्ययन नहीं कर पाता है। फिर भी याद रखना है, तीनों का ध्यान रखना है। सुभाषित रत्न संदोह अमित गति, सुभाषित सुधानिधि तथा पुरुषार्थ सुधानिधि सायणाचार्य की रचना है। सूक्ति ग्रंथों में सुभाषित रत्न भंडागर सबसे बड़ा है, इसमें 10,000 से अधिक पद्य है। सुभाषित रत्न भंडागर। बस अब हमारा हो गया है साहित्य वाला भाग। साहित्य वाला भाग पढ़ लिए हैं, कल से उधर पढ़ेंगे भारतीय संस्कृति। सर एक दिन 10 कुमार टेस्ट पढ़ा दीजिएगा, 28 में दिया है। सुभाषित रत्न भंडागर कौन है? नारायण एवं शिवदत्त। नारायण राम आचार्य। अच्छा, नारायण राम आचार्य। 10,000 से अधिक पद्य है इसमें। ठीक सर हाँ।